नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो बिहार के जहानाबाद से आ रही है, जहां हंगामे के दौरान एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। जहानाबाद के निहालपुर गांव में शुक्रवार को अवैध शराब बेचने के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी। जेल में आरोपी की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस मौत के विरोध में गांव वालों ने NH 110 को जाम कर दिया। पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो उन पर ईंट पत्थर से हमला हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। गांव वालों से हमले से बचने के दौरान महिला कांस्टेबल एक गाड़ी के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग की। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। मेरा जवान मर गया है। बिहार के जहानाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हंगामे के दौरान एक महिला कांस्टेबल की भी मौत हो गई। जहानाबाद के निहालपुर की एक घटना है, जहां पर गांव में शुक्रवार को अवैध शराब बेचने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जेल में आरोपी की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद जमकर हंगामा शुरू हो गया। इस मौत के विरोध में गांव वालों ने NH 110 को जाम कर दिया। पुलिस ने जब जाम खुलवाने की कोशिश की तो उन पर ईंट पत्थरों से हमला किया गया। पुलिस की गाड़ी को किस तरह से तोड़ा गया वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसके बाद वहां पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। गांव वालों के हमले से बचने के दौरान महिला कांस्टेबल एक गाड़ी के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग भी की। इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस बल वहां पर बढ़ा दिया गया है। तो 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थाने में आरोपी की मौत हो गई। शराब बेचने का आरोप था एक शख्स पर, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसकी संदिग्ध मौत थाने में हो गई, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। NH 110 को जाम किया। पुलिस ने जब जाम खुलवाने की कोशिश की तो पुलिस पर हमला कर दिया और उसी दौरान एक महिला कांस्टेबल भीड़ से बचने की कोशिश करती हुई एक गाड़ी के नीचे आ गई, जिससे उनकी जान चली गई। और उसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज भी किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया था पुलिस ने और उस आरोपी के ऊपर उसके ऊपर आरोप था कि वो शराब बेच रहा है, जिसके बाद संदिग्ध मौत उसकी थाने में हो गई। और उसके बाद भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा और भीड़ ने पुलिस बल पर लगातार वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद बचने की कोशिश में कांस्टेबल की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर वहां के DSP ने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। गोविंद मांझी है और उसके अरेस्टिंग मद्यनिषेध की कार्रवाई के दौरान जो है हुई थी और उसमें उस कार्रवाई में उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहाँ औरंगाबाद मंडल कारा में उसकी डेथ हो गई। उसको लेकर के यहाँ पर सड़क जाम करके की गई थी और उसमें जनता काफ़ी उग्र हो गई और समझाने बुझाने के क्रम में भी रोड़ेबाजी वगैरह करने लगी, जिससे बहुत सारे पुलिसकर्मियों को चोट आई, बहुत सारे वाहनों को क्षतिग्रस्त हो गया और 2 सिपाहियों को उधर फोर्स जो है पकड़ करके फोर्स को ले जाने लगी भीड़। एक महिला सिपाही जो है यहाँ से भागते हुए बैक होने के क्रम में वो भागते हुए उसको लोगों ने वहाँ पर उसको ढेला पत्थर और ये किया। ढेला पत्थर और अनऑथराइज फायरिंग वगैरह की जा रही थी भीड़ के द्वारा। बचाव में इधर से भी 4-5 राउंड की फायरिंग हुई है। अभी हम लोग उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। सर, ये महिला सिपाही की डेथ जो है उसी क्रम में भागने के क्रम में फिर किसी वाहन के आने के चपेट में बाद में हो गई है। और इस घटना पर पूरी जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निधि श्री झा जुड़ गई। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। निधि, अभी वहां पर क्या हालात है और आखिर ये पूरी घटना हो कैसे गई पुलिस बल की मौजूदगी में?
जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं आपको अपडेट दे दूं कि वहाँ पर लोगों को हटा दिया गया है घटनास्थल से, क्योंकि शुक्रवार को ही महिला सिपाही कांस्टेबल जो है उनकी मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति जिस पर आरोप था कि वो शराब बेच रहा था, उसकी गिरफ्तारी 19 तारीख को ही हुई थी। और चूंकि मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि कोविड के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसके तहत जहानाबाद से उस व्यक्ति को औरंगाबाद के दाऊदनगर जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन उस व्यक्ति की मौत शुक्रवार को हुई है। और इस वजह से तमाम जो परिजन हैं, खासतौर पर जहानाबाद में NH-10 यानी NH 110 जिन लोगों ने जाम किया, उन लोगों का कहना था कि जब शराब के मामले में बड़े लोगों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं करती है तो तमाम तरीके का पुलिस पर आरोप था। और जो सवाल आप उठा रहे हैं कि पुलिस को जब इस बात का भनक था कि लोग हंगामा कर सकते हैं तो वहाँ पर पहले से और ज़्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की जा सकती थी। लेकिन कल जब महिला सिपाही की मौत हुई है, दरअसल पूरा मामला ये था कि तमाम जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो सभी हंगामा कर रहे थे और पुलिस बल वहाँ तैनात ज़रूर किया गया कल के दिन। लेकिन वो जो महिला सिपाही, जो कांस्टेबल है, वो खुद को बचाने के क्रम में उस जगह से भागी। चूंकि पथराव हो रहा था, पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की गई। ग्रामीण जो है वो लगातार पुलिस पर आरोप लगाते हुए उन पर पत्थर बरसा रहे थे और इसी क्रम में वो महिला भागी और कहा जा रहा है कि किसी गाड़ी के नीचे दब गई। हालांकि ये गाड़ी पुलिस दल की थी या आम लोगों की थी, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन वो महिला गाड़ी के नीचे दब गई और फिर अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। जी, इस मामले में एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस मामले में अब तक जो है वो जी अपनी बात पूरी कीजिए। इस मामले में अब तक आधा दर्जन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जी बिल्कुल, इस मामले में आधा दर्जन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है, क्योंकि लोगों का आरोप क्या है ये क्लियर हो जाएगा, उस व्यक्ति की मौत किस कारण से हुई है। और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी जो है वो करीब 10 से ज्यादा बताए जा रहे हैं। ठीक है निधि, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। ABP न्यूज आपको रखे आगे।